आपके दिमाग में अमेंडमेंट आते ही सबसे पहले एक समस्या यह आ जाती है कि इतने सारे संवैधानिक संशोधन हो गए, 104 लिखित संवैधानिक संशोधन हो गए, लेकिन उसके बाद हम याद करें तो आखिर कौन से करें? 104 क्या पूरी लिस्ट याद करनी होगी? नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु डू यू नो 2.0 सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी मजे ले रहे होंगे इस टाइम पर, पढ़ाई के भी, ठंड के भी और साथ में इस सीरीज के भी। कल एपिसोड नहीं आ पाया था, घर में कुछ ऐसा हो गया था, मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो आज ये कारण है जिसकी वजह से आज 2 एपिसोड आएंगे बैक टू बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पहला एपिसोड देख भी लिया होगा, अभी कुछ टाइम पहले शाम को अपलोड हुआ था। दूसरा एपिसोड अपने सेम टाइम पे ही आप देख रहे हो। आज के एपिसोड में कम से कम समय में मैं अगर आपको यह बोलूं कि 104 में से केवल 14 ऐसे अमेंडमेंट मैं आपको बता दूं जहां से 80% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो कितना बढ़िया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल 14 संशोधन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ये याद रख लिए तो 80% चांस है कि आप अमेंडमेंट में नहीं फंसोगे। पहला आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान में 10वां संशोधन जो हुआ था 1961 में, यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, यह अमेंडमेंट था क्या? इसके तहत दादर, नगर और हवेली, इन तीनों को मर्ज करके यूटी का दर्जा दिया गया। ध्यान रहेगा इतना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, 10वें के बाद 13वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में 13वें संशोधन के तहत नागालैंड की स्थापना करी गई और स्पेशल प्रोविजन के तहत करी गई, मतलब एक स्पेशल राज्य का दर्जा देकर। इसके बाद 24th अमेंडमेंट 1971 में किया गया। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें यह बात कही गई कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं, मतलब संशोधन हो रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रपति से कंसल्ट करना कंपलसरी है। मतलब कोई भी संवैधानिक संशोधन आप राष्ट्रपति से कंसल्ट किए बिना नहीं कर सकते हो। यह बात कही गई 24वें संशोधन में। इसके बाद 36वां संशोधन जो कि 1975 में किया गया, इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आ जाते हैं 42वां संशोधन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 42वां संशोधन 1976 में किया गया और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब छोटा संविधान इसी को कहा जाता है। और इस संशोधन के तहत हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को ऑप्ट किया, मौलिक कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं। फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली हैं? ये है यूएसएसआर से हमने ली हुई है। कहां से? सोवियत संघ से ली हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978 में जो किया गया, 1978 में किए गए इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। और पहले ये आर्टिकल 31 में हुआ करता था, इसको यहां से हटाकर शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। और इतना ही नहीं, अब इसे लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। 44वें संशोधन के तहत इसको लीगल राइट बना दिया गया। यहां पे एक छुपा हुआ क्वेश्चन भी आपको समझाता हूं। पता है आपसे क्वेश्चन कैसे फंसाता है? ये बोलेगा कि कांग्रेस पार्टी के बाद पहली ऐसी ये कौन सी पार्टी है जिसके समय में यह संशोधन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, 1977 में 1977 तक, आजादी से लेकर 1947 से हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही। 1977 में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, इंदिरा गांधी को बहुमत नहीं मिला था और जनता दल की सरकार रही थी। उसके बाद यह संशोधन पहला है, इस वजह से यह बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है 44th अमेंडमेंट। इसके बाद 56वां संशोधन क्या बोलता है? 56 अमेंडमेंट जो 1987 में हुआ, इसके तहत गोवा को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन कम है तो विधानसभा में मिनिमम
60 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम 500 सदस्य होने चाहिए। लेकिन यहां पर तो 60 सदस्यों के लिए भी सीटें नहीं आ पा रही थी, इतनी पॉपुलेशन कम। तो इसलिए स्पेशल प्रोविजन के तहत गोवा को स्टेट असेंबली दी गई 30 मेंबर में। स्पेशल प्रावधान के तहत 30 सदस्यों के साथ स्टेट असेंबली दी गई। अगले 7 अमेंडमेंट देखिए कौन से इंपॉर्टेंट है। 61वां संशोधन जो कि पिछली बार CHSL में ही पूछा गया है, 1989 में किया गया। देखिए पहले हमारे देश में मिनिमम वोटिंग के लिए एज 21 साल हुआ करती थी, लेकिन इस संशोधन को करके 21 साल एज से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तभी तो आज की डेट में आप देखते हो जब आप 18 साल के हो जाते हो तभी से आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को डिक्लेयर किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी की उपाधि दी गई दिल्ली को। यूटी से इसको एनसीटी की उपाधि दे दी गई, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की। अब इसके बाद हमारे आखिर के ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 100, 101, 102, 103, 104। 100 आपका क्या है, ये इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट। भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, 1974 में। लेकिन उसके बाद अभी तक जो सीमाएं थी वो तो निर्धारित थी, लेकिन जो बॉर्डर पिलर्स हैं वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं हटाया गया था। इस संशोधन को करके भारत और बांग्लादेश एग्रीमेंट के तहत जो भी बॉर्डर्स हैं वहां पर बॉर्डर पिलर प्रॉपरली लगाए गए हैं। पहले एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान लिखा रहता था। अब इस संशोधन के तहत 2015 में उसके बाद अब एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश लिखा होता है। इसके बाद 101 संशोधन आया, यह आपका जीएसटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ 1 जुलाई को। 102 संशोधन क्या कहता है, यह किसके बारे में है, तो आपको ध्यान रखना है 102 है, इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन से आर्टिकल में शिफ्ट किया गया, आर्टिकल 338 बी, क्योंकि आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी है, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, और इसको 338 बी में शिफ्ट किया गया। 130वां संशोधन 103rd अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसके तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% कोटा या आप बोल सकते हो रिजर्वेशन दिया गया। आप देख रहे हो ना ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है, तो वो यही है 103 संशोधन। और 104 क्या है, इसके तहत लोकसभा में जो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की हुआ करती थी उनको खत्म करके ये 2 सीटें एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दी गई। इतने संशोधन अगर आपको पता होंगे तो कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम। आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर आ गया है एग्जाम इंजन पे, आज रात 12 बजे से शुरू हो रहा है। इस ऑफर के चलते मैंने एक फैसला लिया है कि आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आप कोई भी कोर्स अगर या बैच परचेस करते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से, फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, सीधा सीधा 20% का। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साथ मनाते हैं इस बार गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं। साथ में मैंने एमटीएस का बैच भी लॉन्च किया हुआ है। आज से ये एमटीएस का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 जनवरी से, जहां पर आप प्राइसेस देख सकते हो। इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा कहना ही यही है, अब शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 1 फरवरी से बैक टू बैक 1500 से भी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस बैच को मैं 1 फरवरी से शुरू करके फरवरी के अंदर ही खत्म कर दूंगा। फिर चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, सीडीएस देने जा रहे हो, आपको पता है मेरे क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसा रहता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि यहां पर आपको ल्यूसेंट, जुगाड़ सीरीज, किरण और साथ में मेरे द्वारा एनालिसिस किए गए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सब का संगम देखने को मिलेगा। आपको यह भी पता है अगर मैं 1500 एमसीक्यू करा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम मैं 3500 से 3000 एमसीक्यूज तो आपको करा ही रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूं और साथ में 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। तो आप फायदा उठाइए गणतंत्र दिवस का, 20% आप हर एक चीज पे। अच्छा एक चीज और, अभी तक हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि फाउंडेशन बैच, अगर आपको उसमें भी अभी तक भी फी ज्यादा लग रही है तो आप इस टाइम पर उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसकी फी 1500 रुपए है।
जिसमें मैं पूरी जीएस आपको कवर कराता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, A to Z फॉर एसएससी ऑल एग्जाम। तो इस बैच के लिए भी आपके पास मौका है, 20% आपको कम पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए सीधी सीधी आपको कितनी इसमें छूट मिल पा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बैच जो है इसके रजिस्ट्रेशन विंडो हम 31 जनवरी के बाद बंद कर देंगे। केवल 31 जनवरी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खुले हैं, फिर हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे पहले वाले बैच में हुआ था वैसे ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे, इसी एपिसोड में, एक नए तरीके से, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।